अस्सलाम स्टूडेंट्स, हेलो हाय, क्या हाल है आपका। मैं आपका टीचर और आपका बॉस और आपका दोस्त। तो आज हम लोग करेंगे कॉमिक्स बाय सूजन कैरन का चैप्टर 16, दैट चैप्टर 17, सॉरी, दैट इज़ आपका हाउस होल्ड्स। तो अब ये मैंने नोट्स बनाए हुए हैं कुछ आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ नोट करिएगा ज़रा। ठीक है, तो अब सबसे पहले पीपल टू स्पेंड करते हैं। हम लोग टू स्पेंड करते हैं। हम लोग इससे स्पेंड करते हैं टू बाय द गुड्स एंड सर्विसेज एंड टू मेंटेन आवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब क्या आ जाता है, अब आपका ये आ जाता है कि वेल्थ वेल्थ आपकी जो है, वेल्थ आपकी होती है a stock of assets such as the account in such as the money in the account, and आपका आ जाता है कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कार्स, प्रॉपर्टी। तो अब वेल्थ को आप कह लो प्रॉपर्टी, कार्स, मशीनरी, ये सब कुछ आपके वेल्थ में आ जाता है। आपने वेल्थ को पैसों के साथ बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना। वेल्थ इज नॉट द मनी। वेल्थ इज द मनी इन द बैंक अकाउंट्स, जो अ स्टॉक ऑफ असेट्स। और असेट्स आप लोगों ने बिजनेस में भी पढ़े होंगे कि ये लैंड, इक्विपमेंट, मशीनरी, बिल्डिंग, जो है आपका गाड़ियां, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स, गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज। ठीक है, तो ये होती है आपकी वेल्थ। अब वेल्थ क्या करती है, वेल्थ का क्या काम है। वेल्थ का आपका ये काम है कि वेल्थ जनरेट करती है आपकी इनकम। आप किसी असेट को बेच दो और आप ऐसा करो कि आप उससे बेचो, आपके पास पैसा आएगा और आप उसे स्पेंड कर लो। तो उससे आपकी स्पेंडिंग बढ़ जाएगी। जैसे अगर आप किसी गाड़ी को बेच दो तो उससे आपके पास पैसा आएगा और आप स्पेंड कर लोगे पैसा। अब आपका ये आ जाता है कि वेल्थ, अब ये भी है कि वेल्थ जो आपके बैंक अकाउंट्स में होती है, उससे आप मनी को विड्रॉ करो एंड आप उसे स्पेंड कर लो। मतलब आप उसे विड्रॉ करोगे, पैसों को विड्रॉ करोगे, निकालोगे और आप उसे स्पेंड कर लो। अब आपका आ जाता है कि असेट बेचने वाले को आप कहोगे वेल्थ कैन बी कैश एंड बाय सेलिंग द असेट्स लाइक कार और प्रॉपर्टी, and when the money will be earned, that money will be spent and the spending will be increased. तो मतलब वेल्थ कैन बी कैश एंड बाय। आप जब असेट को बेचोगे तो लाइक कार और प्रॉपर्टी को आप बेचोगे तो इससे आपके पास पैसा आएगा, स्पेंड करोगे और स्पेंडिंग बढ़ जाएगी। अब आपका आ जाता है वेल्थ कैन एक्ट एज सिक्योरिटी फॉर लोन्स। आप अपने घर के डॉक्यूमेंट दे दो, आप लोन्स ले लो, आप मतलब उधार ले लो और आप बैंक को तो आप बाद में पे कर लोगे। लेकिन आप ये करो कि आपके पास अभी तो आपके पास पैसा आ जाएगा ना, और फिर आप उस पैसे को आप स्पेंड कर दो। फिर अब ये है कि वेल्थ अफेक्ट्स कॉन्फिडेंस। अगर तो वैल्यू ऑफ हाउसिंग बढ़ जाती है, लाइक वैल्यू ऑफ किसी असेट की बढ़ जाती है, तो पीपल उस असेट को बेचेंगे एंड स्पेंड करेंगे ज़्यादा। या पीपल ये भी कर सकते हैं कि पीपल को जब पता है कि वैल्यू ऑफ हाउसिंग बढ़ रही है, वैल्यू ऑफ गाड़ियों की बढ़ रही है, मतलब उनके पास ज्यादा पैसा आ रहा है, लाइक अगर वो उन्हें बेचेंगे तो उनके पास और ज्यादा पैसा आएगा, तो वो ज्यादा स्पेंड करेंगे। अब क्या आ जाता है, अब आपका ये आ जाता है कि अगर तो दूसरा आपका फैक्टर, पहला वेल्थ हो गया जो स्पेंडिंग में इन्फ्लुएंस करता है, दूसरा आपका हो गया कॉन्फिडेंस। तो अब अगर पीपल कॉन्फिडेंट है कि उनका सक्सेसफुल फ्यूचर होगा, अच्छा फ्यूचर होगा, जो कि अगर आप लोग मेहनत करोगे तब तो फिर हो सकता है, लेकिन अगर नहीं मेहनत करोगे तो नहीं होगा। तो अब अगर तो पीपल कॉन्फिडेंट होंगे कि उनका अच्छा फ्यूचर होगा, तो फिर वो स्पेंड करेंगे ज्यादा। लेकिन अगर पीपल आपके जो है, पीपल आपके अगर तो कॉन्फिडेंट है कि उनका अच्छा फ्यूचर नहीं होगा, दे आर पेसिमिस्टिक अबाउट फ्यूचर, तो मतलब कि उनका लाइक उन्हें लग रहा है कि उनका वर्स्ट फ्यूचर होगा, तो वे वो स्पेंड नहीं करेंगे। ठीक है, अब दो चीजें हो गई। अब तीसरी चीज आपकी आ जाती है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी दो तरह से इन्फ्लुएंस करता है। एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर तो आपका बढ़ जाएगा, अगर तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका बढ़ेगा,
तो आपको सेविंग्स में ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो अब ज्यादा आप स्पेंड करोगे क्योंकि आपके पास ज्यादा पैसा आएगा सेविंग्स में। आपने एक एग्जैक्ट अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल 10 करोड़ आपने एक बैंक में सेव कर दिया, उस पे आपको 10 लाख रुपए आ रहे हैं। ठीक है, 10 करोड़ सेव किया, उस पे आपको 10 लाख रुपए आपको आ रहे हैं। ठीक है, तो अब वो 10 करोड़ तो आपका वैसे ही पड़ा हुआ है ना, लेकिन जो 10 लाख आपको आएगा, आप स्पेंड करोगे तो आपकी स्पेंडिंग जो है आपकी, वो आपकी बढ़ जाएगी। अब क्या आ जाता है, अब आपका ये आ जाता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर तो आपका कम होगा तो फिर ये होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको ज्यादा होगा तो ये होगा कि पीपल जो हैं आपके, वो आपकी बोरो करेंगे कम मनी। पीपल कम मनी बोरो करेंगे, मतलब कम उनके पास लोन्स होंगे। तो जब कम लोन्स होंगे कम पैसा आएगा, जब कम पैसा होगा तो वो स्पेंड करेंगे कम। अब क्या आ जाता है, अब आपका ये आ जाता है कि वेल्थ हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया। अब आपका आ जाता है कि एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी जितनी ज्यादा होगी, आप रिप्लेस करोगे पुराने प्रोडक्ट्स। अगर आपके पास आईफोन 15 होता है, अब जैसे आईफोन 16 जब पिछले साल आया था तो जरूर आप लोगों ने रिप्लेस किया होगा, उनमें वैसे ना खास फर्क नहीं था। तो चलो अभी 17 आया है तो जरूर आप लोगों ने रिप्लेस किया होगा। तो एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी होगी, आप रिप्लेस करोगे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स टू अपग्रेड एज दे बिकम आउट ऑफ डेट, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं वो आपके पुराने हो जाते हैं, आउट ऑफ डेट हो जाते हैं। तो आप अपग्रेड करोगे और उससे आपकी स्पेंडिंग बढ़ जाएगी। अब आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम आपकी जितनी ज्यादा इवन होगी, लाइक अगर दो इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होती है तो मतलब पुअर्स के पास भी आपका पैसा आ रहा है एंड रिच के पास भी आपका पैसा आ रहा है, दोनों स्पेंड कर रहे हैं, तो आपकी इनकम बढ़ जाएगी। लेकिन अगर अनइवन, मतलब आपकी स्पेंडिंग बढ़ जाएगी, लेकिन अगर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है तो आपकी जो स्पेंडिंग है ना, वो आपकी स्पेंडिंग जो है आपकी, वो आपकी स्पेंडिंग आपकी कम हो जाएगी। क्योंकि पुअर्स के पास तो पैसा नहीं है, रिच के पास पैसा है, तो पुअर स्पेंडिंग कर पाएंगे, आपकी स्पेंडिंग कम हो जाएगी। अब आपका ये आ जाता है कि पीपल जो है आपके, वो आपके ये है ना कि पैटर्न ऑफ एक्सपेंडिचर, तो अब उसमें ये आ जाता है जो रिच होते हैं वो आपका ये करते हैं कि रिच जो होते हैं ना आपके, रिच आपके ये करते हैं कि वो आपकी लग्जरी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं एंड वो अ ग्रेटर वेराइटी ऑफ क्लोथिंग एंड ग्रेटर वेराइटी ऑफ एंड हायर क्वालिटी क्लोथ्स बाय करते हैं। फिर भी इट टेक्स लेस प्रोपोर्शन ऑफ देयर इनकम। लेकिन जो आपके पुअर्स होते हैं वो आपके खाली स्पेंड करते हैं बेसिक नेसेसिटीज लाइक poor quality clothing and less variety of food pay, but it still takes a higher proportion of their income। ठीक है, अब क्या आ जाता है, अब आपका ये आ जाता है कि पुअर जो होते हैं उनके पास पैसे इतने नहीं होते तो वो सेव भी कम कर पाते हैं। ठीक है, अब अगर तो आपके ओल्ड पीपल होंगे वो आपके स्पेंड करेंगे मेडिकेशन के ऊपर, आपके हेल्थ केयर के ऊपर, आपके फूड के ऊपर। जो आपके वो होते हैं, यंग पीपल होते हैं, वो आपके स्पेंड करते हैं, आपके मतलब आप ले लो चिल्ड्रन और फिर आप ले लो टीनेजर्स। चिल्ड्रन आपके स्पेंड करते हैं आपका क्लोथिंग के ऊपर एंड आपका टॉयज के ऊपर। एंड जो है आपका, अब जो टीनेजर्स होते हैं वो आपके स्पेंड करते हैं टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट के ऊपर एंड क्लोथिंग के ऊपर एंड फूड के ऊपर एंड एंटरटेनमेंट के ऊपर। एंड जो ओल्ड होते हैं आपके, वो रिक्रिएशन के ऊपर भी स्पेंड करते हैं, मतलब वो अपनी इंजॉयमेंट पे स्पेंड करते हैं एंड वो वर्क नहीं कर रहे होते। अब आपका आ जाता है कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आपका ये होता है कि
प्रोपोर्शन ऑफ हाउस होल्ड इनकम विच इज स्पेंड। मतलब इसका अब आप लोग खुद अंदाजा लगाओ, अगर हम लोग इसका फॉर्मूला बनाएं तो वो क्या होगा, डिस्पोजेबल इनकम ओवर आपकी कंजम्पशन। तो अब डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, डिस्पोजेबल इनकम आपकी ये होती है कि द इनकम विच अ टैक्स पेयर हैज after paying the taxes on income and including the social benefits received। इनकम जो कि टैक्स के पेयर के पास है आफ्टर पेइंग द टैक्सेस, जब वो टैक्स पे कर लेता है आफ्टर पेइंग द टैक्सेस, इनकम जो आपके टैक्स पेयर के पास है, जो आपके टैक्स पेयर के पास है आफ्टर पेइंग द टैक्सेस, आफ्टर पेइंग द टैक्सेस एंड ये सोशल बेनिफिट्स को इन्वॉल्व करता है। ठीक है, अब आपका आ जाता है कि सोशल बेनिफिट्स हो गए, प्राइवेट बेनिफिट्स एंड एक्सटर्नल बेनिफिट्स। अब आपका आ जाता है कि प्राइवेट बेनिफिट हो गया एक, लाइक आपके एक वर्कर की या एक फर्म के वर्कर्स की आपकी इनकम बढ़ रही है। सोशल वो एक्सटर्नल बेनिफिट हो गया पूरी कंट्री में आपकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है ना, आपकी इनकम बढ़ रही है। ठीक है, अब आपका ये आ जाता है कि जो है आपका कि अब आप इसमें ये बताओगे कि मैंने वेल्थ आप लोगों को करवा दिया, डिस्पोजेबल इनकम करवा दिया। कंजम्पशन, कंजम्पशन होती है एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स, एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमर गुड्स एंड इनकम बाय द हाउस होल्ड, एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड ऑन कंज्यूमर गुड्स एंड इनकम। मतलब जो हम लोग स्पेंड कर रहे हैं कंज्यूमर गुड्स के ऊपर, हम लोग जो स्पेंड कर रहे हैं वो आपका आ जाता है कंज्यूमर गुड्स के ऊपर, जो हम लोग स्पेंड कर रहे हैं, जो हम लोग स्पेंड कर रहे हैं वो आपका आ जाता है कि कंजम्पशन होती है आपकी। तो आप डिस्पोजेबल इनकम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का आपका फॉर्मूला है डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम ओवर डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम ओवर आपका आ जाता है कि डिस्पोजेबल इनकम ओवर आपका कंजम्पशन। अब आपका ये आ जाता है कि जो है आपका कि अब आपका ये आ जाता है कि जो है आपका कि अब आपका क्या आ जाता है, अब आपका ये आ जाता है कि जो है आपका कि अब क्या हो जाता है, अब आपका ये आ जाता है कि सेविंग्स। तो अब सेविंग, सेविंग कौन करता है, सेविंग अब जो है आपकी सेविंग, सेविंग कब होती है आपकी, जो हम लोग पैसे सेव करते हैं एंड उस पैसे को हम लोग स्पेंड नहीं करते। तो सेविंग्स अब आपकी ये हो जाती है कि सबसे पहले तो सेविंग्स आपकी सबसे पहले आपकी आ जाती है कि आपकी जो है सबसे पहले आपकी कौन सी टाइप ऑफ सेविंग है। सबसे पहले आपकी सेविंग है कॉन्ट्रैक्चुअल सेविंग। तो जो आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल सेविंग होती है वो आपकी कौन सी सेविंग होती है कि आप साइन कर रहे हो एक कॉन्ट्रैक्ट, आप जो है आप साइन कर रहे हो एक कॉन्ट्रैक्ट, आप साइन कर रहे हो एक कॉन्ट्रैक्ट और आप उस एग्रीड अमाउंट को सेव कर रहे हो ऑन रेगुलर बेसिस। आप उस एग्रीड अमाउंट को सेव कर रहे हो, आप उस एग्रीड अमाउंट को सेव कर रहे हो, सेव कर रहे हो ऑन रेगुलर बेसिस, ऑन रेगुलर बेसिस। आप उस एग्रीड अमाउंट को सेव कर रहे हो ऑन रेगुलर बेसिस, ऑन रेगुलर बेसिस। अब क्या आ जाता है, अब आपका जो है अब आपका क्या आ जाता है, अब आपका ये आ जाता है कि आप उस एग्रीड अमाउंट को सेव कर रहे हो ऑन रेगुलर बेसिस, ऑन रेगुलर बेसिस, ऑन रेगुलर बेसिस। अब क्या आ जाता है आपका, अब आपका जो है अब आपका क्या आ जाता है, अब आपका ये आ जाता है कि आप उस एग्रीड अमाउंट को सेव कर रहे हो ऑन रेगुलर बेसिस, ऑन रेगुलर बेसिस, ऑन रेगुलर, ऑन
रेगुलर बेसिस। अब आपका क्या आ जाता है, अब आपका जो है, अब आपका अब क्या आ जाता है, अब आपका ये आ जाता है कि अब क्या आ जाता है आपका, अब आपका जो है, अब आपका ये आ जाता है कि जो है आपका, अब आपका जो है, अब आपका क्या आ जाता है, अब आपका ये आ जाता है कि जो है आपका कि नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल सेविंग क्या होती है। नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल सेविंग होती है आपकी कि जो है आपका कि नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल सेविंग आपकी क्या होती है, नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल सेविंग आपकी ये होती है कि जो है आपका कि नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल सेविंग क्या होती है, नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल सेविंग आपकी ये होती है कि जो है आपका कि आप कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन कर रहे, आप वैसे ही अपने अकाउंट में पैसे रख रहे हो एंड आप अपनी मर्जी से सेव कर रहे हो। अब लोग सेव क्यों करते हैं, तो आपका इसमें अब ये आ जाता है कि लोग आपके आप किस लिए सेव करते हैं। एक ये लाइक बड़ा जो है, बड़ा आपका एक क्वेश्चन है कि लोग आपके क्यों सेव करते हैं। तो अब लोग जो है आपके, लोगों की तो वेरियस रीजंस है, बहुत ज्यादा रीजंस हैं कि लोग क्यों सेव करते हैं। तो अब उन वेरियस रीजंस में आपका ये आ जाता है कि सबसे पहले टारगेट सेविंग होती है। टारगेट सेविंग आपकी ये होती है कि वो जो लोग हैं वो आपके सेव करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। लोग जो हैं आपके वो आपके सेव करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर, फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, फॉर अ पर्टिकुलर, फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। ठीक है। तो अब इसमें क्या आ जाता है, इसमें अब आपका ये आ जाता है कि लोग आपके सेव करते हैं फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस। तो अब पर्टिकुलर पर्पस का आपका जो मतलब है वो आपका ये होता है कि पर्टिकुलर पर्पस में आप ये कहोगे कि जो है आपका कि अब कहीं सेव करते हैं आपके कि आपकी बच्चों की एजुकेशन के लिए, देन कहीं सेव करते हैं आपके अपने अजीबो गरीब शौक जैसे आप लोगों के होते हैं। तो लाइक फोन खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, देन अपने घर बनाने के लिए, देन कहीं सेव करते हैं अनफोर्सीन अपॉर्चुनिटीज के लिए। मतलब कि अनफोर्सीन अपॉर्चुनिटीज आपकी ये होती हैं कि अनफोर्सीन अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं, अनफोर्सीन अपॉर्चुनिटीज आपकी जो हैं वो आपकी ये होती हैं कि जो है आपका कि मतलब कि अनफोर्सीन अपॉर्चुनिटीज आपकी क्या होती हैं, अनफोर्सीन अपॉर्चुनिटीज आपकी जो है, अनफोर्सीन अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं, अनफोर्सीन अपॉर्चुनिटीज आपकी ये होती हैं कि जो है आपका कि अनफोर्सीन अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं, अनफोर्सीन अपॉर्चुनिटीज आपकी जो हैं वो आपकी ये होती हैं कि जो है आपका कि लाइक अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की जॉब चली जाती है, तो उस सर्कमस्टांस के लिए वो सेव करते हैं, कहीं अपनी शादियों के लिए सेव करते हैं। अब आपका आ जाता है ओल्ड सेव करते हैं ज्यादा, बच्चे जो हैं बच्चे सेव करते हैं आपके कम पैसा। ओल्ड सेव मोस्ट, चिल्ड्रन सेव लो, लोस्ट ओ सॉरी लेस और लो। ठीक है। अब क्या आ जाता है, अब आपका ये आ जाता है कि जो है आपका कि चिल्ड्रन सेव करते हैं आपके कम। ठीक है। अब ये आ जाता है आपका कि अब सेविंग आपकी इन्फ्लुएंस किससे होती है, सेविंग आपकी इससे इन्फ्लुएंस होती है जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतना ज़्यादा वो सेव करेंगे, क्योंकि कुछ प्रपोर्शन है वो सेव कर लेंगे एंड कुछ प्रपोर्शन है वो स्पेंड कर लेंगे। फिर आपका आ जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जितना ज़्यादा लाइक एक तो ये है ना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना ज़्यादा होगा तो वो लोन्स कम बोरो करेंगे तो कम पैसा होगा, कम सेव करेंगे।
दूसरा ये होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उन्हें रिटर्न मिलेगा उनकी सेविंग्स पे, तो वो उतना ज़्यादा सेव करेंगे। अब आपका आ जाता है कि सोशल एटीट्यूड्स कंट्रीज में वेरी करते हैं। लाइक कई पीपल जो हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो सेव करें, लेकिन कई पीपल प्रेफर करते हैं कि वो स्पेंड करें। अब आपका आ जाता है, अगर तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो इंकरेज करते हैं लोगों को कि वो सेव करें, वो ज़्यादा होंगे अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सेविंग। अगर उन्हें सेविंग से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा तो फिर वो ज़्यादा सेव करेंगे। पेपर की जो हालत है उस पर उन्हें बिल्कुल भी नहीं जाना, वो बस जैसी है वैसी है, ठीक है। तो अब ये होता है आपका कि अब आपका ये आ जाता है कि द वेल्दियर द पीपल आर द मोर दे वुड से, मतलब जितनी ज़्यादा वेल्थ होगी, जितने ज़्यादा उनके पास असेट्स होंगे, उतना ज़्यादा वो आपके, क्योंकि उनके पास अब गाड़ी पहले है, उन्हें खरीदने की तो ज़रूरत नहीं है, तो वो सेव करेंगे। घर पहले है, उनके बाद उन्हें खरीदने की तो ज़रूरत नहीं है, तो वो आपका जो है वो आपका सेव करेंगे। अब आपका ये आ जाता है कि बोरोइंग। बोरोइंग क्या होती है? बोरोइंग अब आपकी ये होती है कि बोरोइंग क्या होती है? बोरोइंग अब आपकी ये होती है कि जो है आपका कि पीपल, जिनके पास, लोग जिनके पास कम पैसे होते हैं और जो अभी स्पेंड करना चाहते हैं, वो मतलब बोरो करते हैं मनी उनसे जो जिनके पास ज्यादा पैसे होते हैं, जो अभी स्पेंड नहीं करना चाहते। तो आप एक केस में ये कह दो कि पीपल हु हैव लेस मनी एंड हु वांट टू स्पेंड इट नाउ will save, will borrow money from those people, will borrow money. People who have less money and who want to spend it now will borrow money from those people who have more money and who do not want to spend it now. While आप एक और केस ये कह सकते हो कि people who have more money and who do not want to spend it now lend to those people who have less money and who want to spend it now. अब आपका आ जाता है कि बोरोइंग आपकी किससे इन्फ्लुएंस होती है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना ज़्यादा होगा बोरोइंग उतनी कम होगी। इनकम, इनकम अगर आपकी ज़्यादा होगी, आपको बोरो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो आपका जो है आपकी बोरोइंग कम हो जाएगी। देन आपका आ जाता है कि अब सोशल एटीट्यूड। कई पीपल कहते हैं कि क्योंकि उन्हें बोरोइंग के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो दे में फॉल इनटू डेट बाय बोरोइंग, मतलब कि वो बोरो डेट में ही गिर जाएंगे और वो कभी डेट नहीं पे कर पाएंगे और उनकी पूरी जिंदगी जो है वो बर्बाद हो जाएगी। दे विल मेक अ लॉस एंड तो इससे वो आपका जो है वो आपके बोरो नहीं करते। अब ये आ जाता है कि अब कॉन्फिडेंस भी इसमें मैटर करता है कि अगर तो पीपल कॉन्फिडेंट है कि उनका सक्सेसफुल फ्यूचर होगा, तो इसका मतलब है कि वो फ्यूचर में आपका जो है वो फ्यूचर में आपके उन्हें लोन्स रीपे कर पाएंगे, तो तब तो वो बोरो करेंगे। लेकिन अगर उन्हें लगता है उनका सक्सेसफुल फ्यूचर नहीं होगा, वो लोन रीपे नहीं कर पाएंगे, तो वो नहीं बोरो करेंगे। अब ये भी आपका होता है कि जो है आपका, अब क्या आ जाता है, अब आपका ये आ जाता है कि जो है आपका कि आप जितने ज़्यादा लोन्स एंड ओवरड्राफ्ट अवेलेबल होंगे, लाइक इजी होगा इट इज टू बोरो, उतना ज़्यादा पीपल आपके बोरो करेंगे। अब आपका ये भी आ जाता है कि कई जो होते हैं आपके, कई आपके अब ये होता है कि कई बोरो करते हैं फॉर देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन, कई बोरो करते हैं टू बाय अ कार, टू बाय प्रॉपर्टी। तो उसके लिए जो आपके लोग हैं, वो आपके कई लोग आपके बोरो करते हैं, ठीक है। तो अब दीज वर द सम फैक्टर्स के लोग क्यों बोरो करते हैं। और बोरोइंग में जो सबसे खराब चीज़ है वो होती है कि इंटरेस्ट आपका चार्ज होता है। तो अगर आपके पास वो अमाउंट पहले से होती, तो आपको लाइक कम पैसे अभी देने पड़ते। लेकिन अब क्योंकि आप बोरो कर रहे हो, तो बोरो करने की वजह से
जब आप बोरो करोगे तो जब आप करोगे तो बोरो करने की वजह से अब आपको ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। मतलब क्योंकि आपको जो है आपका इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। चले मैं प्यार से स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज, Allah Hafiz. We will meet on the next day when God wants.